लोकसभा चुनाव के साथ झारखंड में विधानसभा चुनाव भी होने हैं। एक तरफ नीतीश कुमार विपक्षी एकता की मुहिम में जुटे हैं, तो दूसरी तरफ कर्नाटक चुनाव के नतीजे पार्टी के पक्ष में नहीं रहे। ऐसे में पार्टी सभी चुनौतियों से निपटने की तैयारी में जुटी है और कार्यकर्ताओं को टास्क दिया जा रहा है। 2024 के बीजेपी की तैयारी, कार्यकर्ताओं को नेताओं का मंत्र, हर वोटर तक पहुंचने का। वहीं नवंबर दिसंबर में होने वाले विधानसभा चुनाव में सत्ता में वापसी बीजेपी के लिए एक बड़ी चुनौती है। इस चुनौती से निपटने को लेकर के बीजेपी ने अपनी तैयारी शुरू कर दी। अगले साल लोकसभा के साथ झारखंड विधानसभा चुनाव होने हैं। इससे पहले कर्नाटक चुनाव के नतीजे आए जो बीजेपी के पक्ष में नहीं रहे। इधर नीतीश कुमार तो ये कोई विषय नहीं है कि चुनाव में हार हो गई। चुनाव में इस तरह के परिणाम कई बार आते हैं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में लगातार काम कर रहे हैं, सांगठनिक विस्तार में लगे हुए हैं और आज प्रदेश कार्य समिति की बैठक में हम सब ने कई विषयों पर चर्चा करना प्रारंभ किया है। और मैं समझता हूं कि झारखंड प्रांत में निश्चित रूप से आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी का और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता अपने पुरुषार्थ के बल पर जनता के साथ संवाद स्थापित करते हुए आगे देश को, राज्य को किस तरीके से सशक्त बनाया जाए, आगे बढ़ाया जाए, इसकी भूमिका सुनिश्चित की। केंद्र की सरकार के 9 वर्ष पूरा हो और 9 वर्ष 30 मई से लेकर के 30 जून तक कार्यक्रमों का श्रृंखला खड़ा किया गया, कार्यक्रमों का श्रृंखला खड़ा किया गया। और हम सब को जानते हैं कि 9 वर्ष बेमिसाल वर्ष, 9 वर्ष उपलब्धियों का वर्ष, 9 वर्ष समावेशी विकास का वर्ष, 9 वर्ष सर्वस्पर्शी विकास का वर्ष और देश के 9 वर्ष देश के राष्ट्रीय स्वाभिमान का वर्ष, 9 वर्ष देश के अंतर्राष्ट्रीय जगत में भारत का मान सम्मान और स्वाभिमान बढ़ाने वाला वर्ष। जब 9 वर्ष जब पूरे 30 मई को करेंगे तो 30 मई से 30 जून तक कार्यक्रमों का श्रृंखला खड़ा किया जा रहा है और उसका 2 लक्ष्य है। 2 लक्ष्य है कि प्रधानमंत्री के जो उपलब्धियां है, केंद्र सरकार की उपलब्धियां है, यशस्वी प्रधानमंत्री जो दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता है, उनके द्वारा, उनकी सरकार के द्वारा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार की जो केंद्र की सरकार है, उसके द्वारा समाज के हित के लिए, देश के हित के लिए और गांव और गरीब के हित के लिए जो काम हुआ है उसको जन जन तक पहुंचाने का संकल्प। चुनौतियों से निपटने के लिए बीजेपी ने लक्ष्य निर्धारित किए हैं और कार्य योजना तैयार की है। इस कार्य योजना में जहां केंद्र सरकार के 9 साल की उपलब्धियों को जनता के बीच ले जाने की है, वहीं राज्य सरकार के नाकामियों को भी जनता के बीच में ले जाना है। इसके साथ साथ बीजेपी ने यह भी तय किया है कि वो बूथ स्तर तक अपने संगठन को मजबूत करने के साथ साथ आम मतदाताओं तक कैसे पहुंचा जाए, इस पर भी मंथन किया जा रहा है और इसको लेकर के भी रणनीति तैयार की है। वहीं अगर बात हम कांग्रेस की करेंगे तो कर्नाटक चुनाव के परिणाम से उत्साहित कांग्रेस का कहना है कि इन सारी मशक्कतें जो हैं बीजेपी की, उससे उनको कोई फायदा नहीं मिलने वाला है। 2024 में दोनों जगह उन्हें हार का सामना करना पड़ेगा। वैसे बीजेपी के बड़े नेताओं का मानना है कि 2024 में पार्टी के सामने कोई चुनौती नहीं है। किसी एक राज्य के नतीजों का लोकसभा चुनाव पर कोई असर नहीं पड़ने वाला। विपक्षी एकता की मुहिम को बीजेपी नेता दिलजले नेताओं की मुहिम बता रहे हैं।
माननीय नीतीश कुमार जी या तेजस्वी यादव जी, ये सब दिल जला लोग हैं। ये लोग का सब दिल जला हुआ है क्योंकि वो प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, ठीक है, तेजस्वी जी मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। तो दिल जला लोग ख्याली पकाव बनाने के लिए घूम रहे हैं। नहीं सर, कर्नाटक का रिजल्ट तो कुछ न कुछ बल देता ही है इनको। देखिए, कर्नाटक को चाहे किसी राज्य के चुनाव से पार्लियामेंट चुनाव को नहीं देख के जोड़ा जाना चाहिए। पार्लियामेंट का चुनाव देश की मतदाता देश हित को ध्यान में रखकर मतदान करते हैं। आके दिल जला लोग घूमते रहे, कुछ होने जाने को नहीं। देखिए, उसका कोई हम टिप्पणी इसलिए नहीं करना चाहते क्योंकि ये बात बिल्कुल स्पष्ट है कि ऑपोजिशन के जो डिफरेंट कल्चर है उससे देशवासी वाकिफ है। और इस समय वो क्या कर रहे हैं, बाकी लोग क्या कर रहे हैं, ये भी सबके जानकारी में है। और इसलिए ये जब किसी को कहीं कोई स्थान नहीं मिलता है तो इसी तरीके से। वहीं कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी जितनी कवायद कर ले, कर्नाटक चुनाव के नतीजों से साफ है कि माहौल बदल चुका है और बीजेपी के सामने कई चुनौती होगी। जनाधार खिसक रहा हो तो स्वाभाविक तौर पे बैठकों का दौर जारी हो जाता है। चूंकि बैठकों का आयोजन करके अब भारतीय जनता पार्टी अपने आप को संतुष्ट करना चाहती है। राज्य की जनता, देश की जनता अब एक सिरे से नकारने का काम भारतीय जनता पार्टी को करना शुरू कर दिया है। जिस प्रकार कर्नाटक के चुनावों में धर्म को, बजरंगबली को बजरंग दल से जोड़ने का इन लोगों ने काम किया, इन लोगों को लगा कि बजरंगबली हमें संजीवनी दे देंगे, लेकिन बजरंगबली ने तो संजीवनी देने से भारतीय जनता पार्टी को पूरी तरह इनकार कर दिया और वो संजीवनी कांग्रेस को दे दी। इसलिए दे दी कि बजरंगबली को लगा कि इसकी नीयत और नीति कांग्रेस पार्टी की दोनों साफ है, इसलिए हमारा संजीवनी का हकदार भी कांग्रेस पार्टी है। तो कहीं ना कहीं ये विचलित, ये छटपटाहट भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं में अब देखने को मिलेगी और यही कारण है कि अब बैठकों का दौर लगातार भारतीय जनता पार्टी खेमे में शुरू होने जा रहा है। कुशल नेतृत्व, समर्पित कार्यकर्ता, मजबूत सांगठनिक ढांचा और लक्ष्य के प्रति समर्पण, ये बीजेपी की ताकत रही और इस ताकत के बदौलत बीजेपी ने कई बड़ी चुनौतियों से निपटा है। अब देखना है कि झारखंड में जो दोहरी चुनौती है उससे निपटने में कितनी सफल हो पाती है बीजेपी। लेकिन इतना तो जरूर कहा जा सकता है कि बीजेपी के लिए बड़ा कठिन डगर है पनघट की। कैमरा पर्सन सूर्यकांत तिवारी के साथ मनोज, कशिश न्यूज, रांची।